अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो जो हमारा अभी टॉपिक है वो है डिजिटल कंपैरेटर। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी गेट्स के दरमियान में बता चुका हूँ कि कंपैरेटर का मतलब है कंपैरिजन करने वाला। ठीक है, तो इधर इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि डिजिटल कंपैरेटर इज़ अ कंपैरेटर विच परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज़। ठीक है, और वो वैल्यूज़ बाइनरी भी हो सकती हैं, वो डिजिटल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी अभी डेफिनेशन भी लिख के बता देता हूँ। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। अ कम्बिनेशनल सर्किट दैट कंपेयर्स टू डिजिटल और बाइनरी नंबर्स। अब ये बाइनरी नंबर्स को कंपैरिजन करता है जो कि टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली टू नंबर्स। ठीक है, अब अगर इसकी ब्लॉक डायग्राम की तरफ हम आए तो वो ऐसे होगी। ब्लॉक डायग्राम देखिए, हम टू इनपुट्स में कर रहे हैं तो टू इनपुट्स ए एंड बी, ये हो गई इनपुट्स। ठीक है, आउटपुट्स इसकी बनेगी थ्री। अब थ्री क्यों बनेगी, देखें, हम जब दो चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हैं तो उसकी तीन ही सूरत हाल हमें नजर आती हैं होने की। कैसे? या तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, या फर्ज करें ए और बी है, जैसे ये है, या तो एक दूसरे के बराबर होगी, या ए बी से बड़ा होगा, या बी ए से बड़ा होगा। तो तीन वैल्यूज आ गई ना हमारी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर ए इक्वल टू बी, देन ए लेस देन बी। ठीक है ना, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारी आउटपुट होगी। ठीक है, ये हमारी होगी इसकी ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो अब इसके आगे हम अगर सिंगल बिट जो है, सिंगल बिट कंपैरेटर को डिस्कस करें तो उसका मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो उसकी ब्लॉक डायग्राम ये भी यूज़ हो सकती है, एक और तरीके से भी बन सकती है, तो मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। टू इनपुट्स ए एंड बी, अगेन वही थ्री आउटपुट्स एल इक्वल और ग्रेटर। ठीक है ना, जैसे ये ना, इसको मैंने आपको बताया कि ये उसके लार्ज, इक्वल और ग्रेटर हो सकती है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं, और उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे फर्ज करें, जी फॉर ग्रेटर यानी कि ए ग्रेटर देन बी, ई से इक्वल, एल से लेस, ए लेस देन बी। तो हम इसको एल ई जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वन बिट कंपैरेटर। ठीक है, अब इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाए तो ट्रुथ टेबल ठीक हो गया जी। ट्रुथ टेबल में क्या होगा जी, सबसे पहले इनपुट्स में हम ए एंड बी लेंगे, 0 1 0 1, 0 0 1 एंड 1। ठीक हो गया। आउटपुट में एल ई एंड जी। आप एल ई जी की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसलिए इसको ऐसे लिखा है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें कि जीरो बी के क्या है, इक्वल है, तो इक्वल वाला हाई हो जाएगा, बाकी लो हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब अगर ए बी के देखें कि अगली फर्स्ट सेकंड में बी से क्या है, ए बी से छोटा है यानी कि लेस है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हाई कर देंगे, बाकियों को लो कर देंगे। नेक्स्ट में देखें तो ए ग्रेटर है बी से, क्योंकि ए वन है बी ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर, बाकी दोनों ज़ीरो। अब देखें तो ए बी से क्या है जी, दोनों सेम है, तो हम इक्वल वाले में वन, बाकी दोनों ज़ीरो। तो ये हमारा बन गया जी ट्रुथ टेबल, सिंपल अगेन। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए सर्किट डायग्राम पे, सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम में हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने लगाने हैं दो नॉट गेट। ठीक है जी, दो नॉट गेट लगा दिए हमने।
ये दो इनपुट्स आ गए ए एंड बी। इसके बाद हमने लगाने हैं जी दो एंड गेट। ठीक हो गया। अब देखें जी, इसकी जो आउटपुट है वो सीधी जाएगी इधर और इधर लेकिन एंड गेट की तो दो आउटपुट इनपुट होती है ना, तो दूसरी कहाँ से आएगी? तो दूसरी ऐसे आएगी जी, ये ऐसे, ठीक है, इस ए की इधर, इस बी की इधर। ठीक हो गया। अब हमारी तो आउटपुट पे तीन है, यानी कि तीन चीजें हैं, या तो लो होगी या ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ऐसा होगा कि हम देखिए, एक तो ये गई चली, एक गई चली ये, ठीक है, इसको हम नाम देंगे लो का, इसको नाम देंगे ग्रेटर का। लेकिन हमारे पास क्योंकि तीन है, इक्वल वाली भी है, तो इक्वल वाली के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक और गेट लगा देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वल। ये हमारी हो गई सर्किट डायग्राम। अच्छा, चलिए हम इस टेबल में से कोई भी एक वैल्यू लेके यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो हमारी सही भी आती है ये इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक आउटपुट कि नहीं। ठीक है, तो कोई भी एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये वाली ए 0 है, ए पे यहाँ पे हमने 0 अप्लाई किया, बी पे हमने अप्लाई किया 1। तो देखें जब ए 0 यहाँ से ट्रेवल हुआ तो एक तो 0 इसने यहाँ पे इधर दे दिया यहाँ से, फिर इस यहाँ से 0 कन्वर्ट हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अगर ये 1 देखें तो ये 1 यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे 1 चला गया, और ये 1 इधर से कन्वर्ट होके 0 हो गया, क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे 1 1 आ गया, यहाँ पे 0 0 आ गया, तो ये एंड गेट है, क्योंकि एंड गेट है तो 1 1 1 और ये 0 है तो 0 0 0, तो 1 आ गया 0, 1 आ गया 1, ये एक इस ए वाली लाइन में आ गया 1 और इसमें आ गया 0, तो ये 1 सीधा इधर आ गया एल पे, ये 0 ग्रेटर पे। और अगर 1 इधर और 0 इधर आएगा तो क्या होगा जी? ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो ये 1 इधर आ गया और ये 0 इधर आ गया, तो ये सॉरी यहाँ पे नॉट गेट भी लगना था, छोटा नॉट गेट। ये 1, अच्छा इधर 1 आ गया हमारे पास डायरेक्ट, इधर आ गया हमारे पास डायरेक्ट 0, और अब लेकिन यहाँ से 1 इधर भी तो एक आया ना, एक 1 आ गया एक 0 आ गया। तो सबसे पहले और गेट 1 और 0 जब प्लस होगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन आगे नॉट गेट है तो वो उसको उलट देगा, तो हमारे पास आ गया 0, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू है लेस है, बाकी दोनों 0 हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास लेस आ रहा है, बाकी दोनों आ रहे हैं 0। ठीक हो गया। अगर एक और वैल्यू देखनी है तो वो भी देख लें, ये 1 1 वाली ले लें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये 1 सीधा यहाँ पे 1 ले आया और आगे आया तो इन्वर्टर ने इसे इन्वर्ट करके कर दिया 0, ये 0 हो गया। इसमें 1 देखें तो ये 1 जा चुका है वहाँ पे, ये 1 इसको उसने क्या कर दिया? 0 कर दिया, यानी कि इधर भी 1 0 इधर भी 1 0। अगर इसको ये एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा, इसको कर देगा 0, इसको भी क्या कर देगा 0, तो दोनों गेट पे हमें क्या मिल गई? 0 वैल्यूज। अब 0 सीधी गई, लेस भी 0 हो गया, 0 सीधी गई, ग्रेटर भी 0 हो गया। यहाँ पे 0 आई एक, यहाँ पे भी 0 आई, तो 0 0 प्लस हो गया 0 हो गया, लेकिन इन्वर्टर है तो 0 से इन्वर्ट करके कर दिया 1, यानी कि लेस भी 0 है, ग्रेटर भी 0 है और इक्वल 1 हो गया। तो हम टेबल में देखें क्या है जी, लेस भी 0 है, ग्रेटर भी 0 है, इक्वल हो गया 1, तो हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो हैंस प्रूव कि हमारी सर्किट डायग्राम टेबल के मुताबिक वर्क कर रही है। ठीक हो गया। सबसे आसान टॉपिक जो था वो डिजिटल कंपैरेटर था। ओके, अल्लाह हाफिज।